गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पे बेटा अपन ये डेवलपमेंट कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसका जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से देखने को मिलता है। डेवलपमेंट मतलब उसको दो चरण में अपन पढ़ेंगे, कहने का मतलब डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन और डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन अपन ने लास्ट टर्न पे कर दिया था। इसके अंदर ध्यान देना, डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन है या जो परागकण हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन से सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और न्यूक्लियस के अंदर समसूत्री विभाजन से छोटा जनन केंद्रक और बड़ा काई केंद्रक बनता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप दोनों के बीच में वॉल फॉर्मेशन होता है जिससे छोटी जनन कोशिका और बड़ी काई कोशिका का निर्माण होता है। अब ये टू सेल्ड स्टेज, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, टू सेल्ड स्टेज के अंदर ये जो है पहुंच जाता है कहाँ पर, जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है, स्टिग्मा वाला पोर्शन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर जो मतलब गाइनोसियम की जो यूनिट है कार्पल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वाले पोर्शन के अंदर टू सेल्ड स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा, दूसरा अपन चरण स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। मतलब परागण, मतलब जो है परागकण जो है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल थी, ये जनरेटिव सेल तर्कुकार या स्पिंडल शेप हो जाती है, तर्कुनुमा हो जाती है। तर्कुनुमा होने के बाद में जो पीछे वाला जो पार्ट है वो है वेजिटेटिव सेल। ये तर्कुनुमा होकर के क्या करेगी, अब इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है उनमें मतलब सबसे पहले ध्यान रखना कि इनके अंदर जो ये जंप पोर है, इन जंप पोर से क्या होगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे पोलन ट्यूब, समझ रहे हो। और पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट है ध्यान रखना, ये बेटा ये जो काई कोशिका होती है वेजिटेटिव सेल उससे संबंधित है। तो इस तरीके से देखें बता देता हूँ आपको। जैसे टू सेल्ड स्टेज अपन ने लास्ट टर्न पे किया था, छोटी तो बनाई थी जनरेटिव सेल, बड़ी बनाई थी वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल और बड़ी थी वेजिटेटिव सेल। ओके, अब इनके अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद, अब जैसे इसके चारों ओर ये एक्साइन वाला पोर्शन हो गया, इनके अंदर ये जो जर्म पोर है, इन जर्म पोर से क्या होगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके चारों ओर जो है ये एक्साइन वाला पोर। मतलब ये जर्म पोर जो तीन है ना, पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट है वो मतलब एक ही पोलन ट्यूब आगे जाकर के डेवलप होती है, बाकी जो है बाकी वाले पोर्शन जो है वो कहने का मतलब या तो बंद हो जाते हैं। मतलब जैसे जर्म पोर तो जैसे डाइकॉट के अंदर तीन है, मोनोकॉट के अंदर एक होता है, तो एक से कहने का मतलब हर एक से पोलन ट्यूब निकलती है, लेकिन केवल अंत में अंडाशय तक केवल एक ही पोलन ट्यूब पहुँचती है। ओके, तो ध्यान देना, देखें हाँ। तो इसमें कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे ये लास्ट टर्न पे अपन ने ये किया था, अब जैसे सबसे पहले इधर ध्यान देना बेटा, डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन के अंदर ये जो मतलब जो जनरेटिव सेल है वो कहने का मतलब स्पिंडल शेप हो जाती है और बाकी जो है ये वेजिटेटिव सेल ये होगी इस तरीके से। अब ये कुछ समय बाद क्या होगी
एकदम कहने का मतलब स्पिंडल से इस तरीके से हो जाएगी, तरकुंदमा हो जाएगी, और बाकी जो है ये है अपनी क्या होगी, कायिक कोशिका। ओके, अब कायिक कोशिका क्या करती है? ये कायिक कोशिका जो है इसके अंदर जो जर्म पोर पाए जाते हैं, जर्म पोर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, उसको कहते हैं पोलन ट्यूब। ओके, और उसके बाद में ये जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन से 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट। इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो? देखो देखें, ये जैसे ये सेल थी स्पिंडल शेप होगी, इसको वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप। अब इसके अंदर जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होगा, और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये आगे सेल करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पोलन ट्यूब, और ये मतलब जनरेटिव सेल से बना, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो जनरेटिव सेल है ये जो वापस माइटोसिस से डिवाइड होकर के 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का निर्माण करती है। देखो देखें, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट, और ये जो वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस, ये कहने का मतलब आगे जो है मतलब वो पराग नलिका को विकास के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट फ्रॉम एंथर, ये कहने का मतलब पराग कोश से ही मतलब इसकी जो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। इसके अंदर इसकी लैंग्वेज देख लो, देखें, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम टेट्राड इट डेवलप विद अ ग्रेट इंक्रीज इन साइज। सबसे पहले ये टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। टेट्राड जब लघु बीजाणु जनन मैंने आपको करवाया था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि चतुष्क के रूप में रहते हैं। चतुष्क से मुक्त होने के बाद इनकी साइज के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये PDF आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी, दोनों के अंदर उपलब्ध करवा देंगे, और उसको साथ साथ में मतलब पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो मतलब आप स्कूल के अंदर आओ, या जो पर्सनल जैसे मैंने नंबर दे रखे हैं 9460656610, उसके ऊपर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके, नहीं तो अगर स्कूल आओ तो भी डाउट सॉल्व कर देंगे आपका। इसके बाद देखो देखें, some of the stage of the development of male gametophyte are completed before pollination and some after pollination। मतलब कुछ एक के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब 2 तरीके से जो है इनके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मतलब 2 चरण के अंदर अपन पढ़ेंगे, परागण के बाद और परागण के पहले। बिफोर द पोलन फॉर्मेशन the nucleus of microspore divide by mitotic division to form a big vegetative nucleus and a small generative nucleus, and then by formation of wall between these 2 nuclei leads to bigger vegetative cell and smaller generative cell। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर इस प्रकार से जो है न्यूक्लियस के अंदर पहले तो समसूत्री विभाजन केंद्रक केंद्र होगा, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा जिससे छोटी जनन कोशिका बनेगी और बड़ी कायिक कोशिका। फिर क्या होता है, जनरली इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस बाइसेल्ड कंडीशन। जनरली जो है ये जो द्विकोशिक जो अवस्था बनी है नी, इसके अंदर ही मतलब इनके अंदर जो है परागण क्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद में बाइसेल्ड कंडीशन बाय विच पोलन ग्रेन रीच टू स्टिग्मा आफ्टर डिहिसेंस। ये द्विसेल्ड जो है द्विकोशिक अवस्था के बाद में इसका डिहिसेंस होता है और इससे ये जो है स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनिशियली द जनरेटिव सेल इज अटैच्ड विद वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, बट लेटर इट डेवलप इट्स वॉल एंड सेपरेट फ्रॉम पोलन वॉल एंड इट्स मूव टुवर्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो जनरेटिव
जो सेल होती है वो जनरेटिव सेल इनकी वॉल से अटैच हो जाती है। फिर मतलब इससे डिस्चार्ज होने के बाद ये स्पिंडल से बनेगी और जो ये वेजिटेटिव सेल है ये बनाएगी पोलन ट्यूब, और ये जो जनरेटिव सेल है इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखें इनिशियली द जनरेटिव सेल is attached with wall of pollen grain, but later it develop its wall and separate from pollen wall से separate हो जाती है and move toward the vegetative nucleus. After separation from pollen wall, generative cell shape become elliptical, lenticular or an इवन स्पिंडल शेप, लेंटिकुलर तरकुनुमा हो जाती है और ये आगे चल करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अब इनके अंदर ध्यान देना बेटा, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में बता रहा हूँ। द वेजिटेटिव सेल हैज़ अ बिग न्यूक्लियस, मतलब कायिक कोशिका होती है, उनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, मतलब जनरेटिव सेल से इनका जो न्यूक्लियस है वो साइज के अंदर बड़ा होगा। विच इज इनिशियली राउंड शेप एंड लेटर ऑन बिकम अनडिफाइंड शेप, मतलब पहले जो है गोलाकार होती है और बाद में इसका जो है अनियमित आकार बन जाता है। द शेप एंड नंबर ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनली इंक्रीज, इसके बाद में इसके अंदर जो विभिन्न प्रकोष्ठों के केंद्रक है तो कोशिकांग भी प्रेजेंट होंगे, तो कोशिकांग की संख्या के अंदर भी मतलब कोशिकांग भी जो है नंबर ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनली इंक्रीज, मतलब कोशिकांग जो होते हैं उनकी जो साइज के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होता है RNA और प्रोटीन होता है। द पोलन ट्यूब इज प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव सेल, कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना ये जो कायिक कोशिका है यही आगे चल करके जर्म पोर से पराग नलिका का निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। जनरेटिव सेल इन स्टार्टिंग जनरेटिव सेल इज लेंस शेप्ड, पहले लेंटिकुलर कह दो, लेंस शेप्ड कह दो, बट आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम द पोलन वॉल इट बिकम राउंड और सर्कुलर एंड इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, बाद में इसकी आकार आकृति के अंदर परिवर्तन होता है। देयर लॉन्गर शेप एलो देयर इजी मूवमेंट इन पोलन ट्यूब, और इससे जो है मतलब ये पोलन ट्यूब के अंदर जो इसकी साइज शेप है ना, इससे मतलब आसानी से इसका मूवमेंट हो सकता है पोलन ट्यूब के अंदर। फिर क्या होगा, सेल ऑर्गेनली आर आल्सो फाउंड इन इट बट द साइटोप्लाज्म इज वेरी लेस, कोशिका द्रव्य कम मात्रा में होता है और इनके अंदर भी न्यूक्लियस की वजह से कोशिकांग भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके से इनके अंदर ये जो डेवलपमेंट था, इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, वो था विकास। अब निर्माण के अंदर जनरेटिव सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जनरेटिव सेल मैंने आपको कहा बेटा ये समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, यही रेस्पॉन्सिबल होती है। इन सम प्लांट्स द माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर जर्मिनेशन, कहने का मतलब कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है इन सम प्लांट्स माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल, जनन कोशिकाओं के अंदर जो समसूत्री विभाजन जो होता है वो आफ्टर पॉलिनेशन, कहने का मतलब परागण के बाद और जर्मिनेशन से पहले, मतलब जर्मी अंकुरित होने के पहले और परागण क्रिया के बाद में मतलब समसूत्री जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। मतलब पॉलिनेशन के बाद का मतलब क्या हो गया कि परागण क्रिया के फलस्वरूप जो है वो जो परागकण जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, समझ रहे हो, आफ्टर पॉलिनेशन मतलब परागण क्रिया के बाद, लेकिन जर्मिनेशन से पहले ये मतलब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे। इधर ध्यान देना बेटा, इसका मीनिंग समझना, जैसे आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर मतलब पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन के बाद में, लेकिन जब अभी तक ये अंकुरित नहीं हुए हैं, यहाँ पर अंकुरित होने से पहले इनके अंदर समसूत्री विभाजन हो जाता है, इन्होंने ये बताया है। इन सम प्लांट्स द माइटोसिस ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर जर्मिनेशन द पोलन ग्रेन सच एज इन पोर्चुलाका एंड होलोप्टीलिया, पोर्चुलाका ये बंदरबाटी जो पादप होते हैं होलोप्टीलिया उनके अंदर देखने को मिलता है। कहने का मतलब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं और पहुंचने पर अंकुरित होने से पहले उनके अंदर समसूत्री विभाजन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दीज प्रोसेस
टेक्स प्लेस आफ्टर पोलन जर्मिनेशन, द डिवीजन ऑफ सेल अकर माइटोटिकली एंड 2 सेल आर फॉर्म्ड। कुछ एक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे परागकण पहुंचे ना, परागकण से पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है, और पोलन ट्यूब के अंदर आगे चलते चलते क्या होता है कि जनरेटिव सेल के अंदर समसूत्री विभाजन से 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ एक के अंदर तो ये पोलन ट्यूब निकलनी होती है, उससे पहले अंकुरण हो जाता है, और कुछ एक के अंदर पोलन ट्यूब के निकलने के बाद में अंकुरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब उसके बाद में ये जनन कोशिका जो है वो डिवाइड होती है माइटोटिकली। और 2 सेल आर फॉर्म्ड, दीज सेल बिहेव एज मेल गैमेट्स स्लोली मूव टुवर्ड द ओव्यूल। और इसका एग्जाम्पल है मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट जो है, या फिर जिसे कहेंगे परागकण जो है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद उससे पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते जो जनरेटिव सेल है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से। और यहाँ से फिर ये जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट है ये ओवरी या अंडाशय तक पहुँचते हैं, और ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुँचते हैं। इस तरीके से इनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। इसके बाद में ये थे बेटा मेल गैमेट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। नर युग्मकोद्भिद तो अपन ने कर लिया। नर युग्मकोद्भिद कहने का मतलब परागकण, और परागकण के अंदर लघु बीजाणु किस तरीके से बनते हैं, कंप्लीटली डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, समझ रहे हो। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये सब एंथरडीसेंस, ये सब अपन ने कर लिए। इसके बाद में मेल गैमेट अपन ने बना लिया। अब फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड है कार्पल, या जिसको हिंदी में कहेंगे अंडप, या जिसको गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, उसको कहते हैं अपन माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल ऑर्गन इन फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट आर नोन एज गाइनोसियम। क्या होता है फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में गाइनोसियम या जायांग देखने को मिलता है। ध्यान देना बेटा, गाइनोसियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 और मोर कार्पल। क्या मतलब हो गया कि गाइनोसियम जो बनता है वो एक या एक से अधिक कार्पल से मिलके बनता है। कार्पल इज एन ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाई स्पोरोफिल। कार्पल क्या है, जो है अंडप बनाने वाला। कहने का मतलब कार्पल के अंदर जो है ओव्यूल होता है, मतलब ओव्यूल को जन्म देते हैं, और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल। ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाई स्पोरोफिल, कहने का मतलब मॉडिफाई बीजाणु पर्ण होती है, और जिसके अंदर कहने का मतलब ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 1 देन दे मे बी सेपरेटेड और जॉइंटेड। क्या मतलब हो गया कि जब अंडाशय के अंदर जो कार्पल का जो नंबर है वो 1 या 1 से अधिक होता है। कार्पल अगर 1 या 1 से अधिक है, और मतलब 1 से अधिक है और वो आपस में फ्यूज है, तो उस कंडीशन को कहेंगे सिन कार्पस कंडीशन, संयुक्त अंडपी। और वो अगर आपस में स्वतंत्र है, फ्यूज नहीं है, तो उस कंडीशन को कहेंगे एपोकार्पस, या इसको हिंदी में कहेंगे व्युक्त अंडपी। कहने का मतलब अंडाशय के अंदर जो कार्पल जो होते हैं ना, अंडप, अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको कहेंगे सिनकार्पस, और अगर सेपरेट है तो उनको कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। समझ रहे हो। इसके बाद में कार्पल इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली पार्ट। अब कार्पल के मेनली 3 पार्ट होते हैं। अपर मोस्ट पार्ट स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड लोअर पार्ट होता है ओवरी। सबसे अपर पार्ट स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और फिर ओवरी। ये मतलब जो है कार्पल मिलकर के क्या बनाता है, गाइनोसियम, या इसको हिंदी में कहेंगे जायांग। जायांग की इकाई होगी कार्पल, और कार्पल के अंदर ओव्यूल होते हैं। ये एक ओव्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बताया है, और इस ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, और ये एग सेल जो है फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देना बेटा,
बीजांड की संरचना, ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी किसके अंदर उपस्थित होता है? अंडाशय के अंदर, क्योंकि अंडाशय वाला पार्ट, अंडाशय के अंदर ही क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, और बीजांड के अंदर होती है अंडकोशिका या एग सेल। वन और मोर ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ओवरी, अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल उपस्थित हो सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो बेटा एग्जाम के अंदर पूछते हैं, उसी को लेकर के अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास। बीजांड न्यास क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। इसका हिंदी में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों के अंदर मिलेगा, ठीक है। और पढ़ते रहें, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं पर्सनली या स्कूल आकर के, और पर्सनली मतलब व्हाट्सएप के ऊपर, और नहीं तो फिर वीडियो को बार बार देखें, ओके। क्योंकि ये आपकी इसमें से आपके सवाल मिलेंगे, पढ़ते रहे साथ में, कहने का मतलब। प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर जो, जैसे मैंने ये एक बीजांड बनाया है, इस प्रकार के जो खूब सारे बीजांड का जो अरेंजमेंट होता है, तो उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन। इसके बाद में आता है ओव्यूल। ओवरी इज द स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पल। ओवरी क्या है? अंडाशय जो है कार्पल का फूला हुआ भाग होता है, ये है ना, ये फूला हुआ पार्ट, इसको कहेंगे ओवरी। विच कंटेन नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। और उसके अंदर बहुत अधिक संख्या में जो है जो संरचनाएं पाई जाती है, नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती है, उनको कहेंगे ओव्यूल या बीजांड। अब ध्यान देना बेटा, इसके अंदर देखो, देखें ये मतलब जनरली एक टाइपिकल स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वो भी एनाट्रोपस ओव्यूल का है। मैक्सिमम कुल के अंदर, ये फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ ओव्यूल जब अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर आगे वाला टॉपिक है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब ये अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर ये ध्यान देना बेटा, ये भी टर्मिनोलॉजी आएगी, चला जा, ये न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट, ये क्या होते हैं अभी मैं बताऊँगा आपको, समझ रहे हो। राफे है, सिनर्जिड्स है, माइक्रोपाइल है, हाइलम है, फ्यूनिकल है, ये क्या होते हैं इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन ने, मैंने बताया प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब ओवरी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ओव्यूल होते हैं उनको कहते हैं प्लेसेंटेशन। इसके बाद में प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? ओव्यूल इज अटैच्ड कुशन लाइक अपीयरेंस इन ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटा। कहने का मतलब ओव्यूल इज अटैच्ड, ओव्यूल जो है, अंडप जो है, एक गद्दी नुमा संरचना के रूप में, किसमें? अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, और इस संरचना को कहेंगे प्लासेंटा। अंडाशय में बीजांड एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े हुए होते हैं, जिसे प्लासेंटा कहते हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड कुशन लाइक अपीयरेंस इन ओवरी। अंडाशय में जो है बीजांड एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े हुए होते हैं, इसको क्या कहेंगे? प्लासेंटा। फ्यूनिकल, ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द इंटरनल वॉल ऑफ द ओवरी by a structure called funicle which is attached to placenta। ये वाली संरचना है ना, ये वाली संरचना, मतलब जिससे कहने का मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है जो जुड़ा हुआ होता है, उसको कहेंगे फ्यूनिकल, समझ रहे हो। और जिसे हिंदी में फ्यूनिकल को बीजांड व्रंथ भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू इंटरनल वॉल ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी से, मतलब क्योंकि ये अंडाशय वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, है ना, और अंडाशय से मतलब जिस स्थान से ये जुड़ा हुआ होता है उसको फ्यूनिकल या बीजांड व्रंथ कहते हैं। इसके बाद में हाइलम, या जिसको नाभिका भी बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। क्या मतलब हो गया कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी, कहने का मतलब इसकी जो पूरी की पूरी जो बॉडी है जिस स्थान से जुड़ी हुई होती है, मतलब ये जिस स्थान जंक्शन है ना, ये पूरा पूरा पोर्शन माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है, ये जो एम्ब्रियोसैक वाला पोर्शन जिस स्थान से जुड़ता है, तो इस संरचना, ये जो संकीर्णन है ना, इसको कहेंगे हाइलम या क्या कहेंगे? नाभिका। समझ रहे हो। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की जो पूरी बॉडी है जिस स्थान से जुड़ी हुई होती है उसको कहेंगे हाइलम। ये वाली संरचना ध्यान रखना, ओके, ये हो जाएगा हाइलम। इसके बाद में है राफे। राफे
समटाइम्स एज आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एट फ्यूनिकल अटैचमेंट साइट विच इज कॉल्ड राफे। इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाली पूरी की पूरी, समझ रहे हो, ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की आउटग्रोथ देखने को मिलती है, इसको कहेंगे राफे। ओके, इसके बाद में ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर या इसको हिंदी में कहते हैं सेतुक। एन ऑब्ट्यूरेटर इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ सम प्लांट्स near the micropyle of each ovule. It is an outgrowth of the placenta, important in nursing and guiding pollen tube to the micropyle। कहने का मतलब ऑब्ट्यूरेटर जो है माइक्रोपाइल के पास विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जो कहने का मतलब यहाँ से जब पोलन ट्यूब आती है ना तो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि माइक्रोपाइल वाला पोर्शन ये है और यहाँ से मतलब ये ओव्यूल के अंदर मतलब यहाँ से कहने का मतलब एंटर करो। पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए ये जो माइक्रोपाइल वाले पोर्शन के ऊपर सेतुक नुमा संरचना पाई जाती है, समझ रहे हो, ताकि यहाँ से जो पोलन ट्यूब आएगी ना इस पोलन ट्यूब को ये मतलब केमिकली गाइडेंस देते हैं कि भाई माइक्रोपाइल वाला पोर्शन ये है और यहाँ से आप अंडाशय के अंदर एंटर बीजांड के अंदर आप एंटर करें और अंड कोशिका के साथ निश्चेषण करें, समझ रहे हो। तो केमिकल गाइडेंस देने का कार्य करती है किसको, पोलन ट्यूब को। इसके बाद में न्यूसेलस या जिसको कहते हैं बीजांड काय। अ मैच्योर ओव्यूल इज ऑलमोस्ट एन ओवल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द फ्लोइंग पार्ट्स whose major part is made of parenchymatous tissue called as न्यूसेलस। क्या मतलब हो गया कि ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये मैंने बनाया ना, ये एम्ब्रियो सेक के बाहर वाला पोर्शन ये होगा न्यूसेलस, और इनके अंदर मर्दूत की कोशिकाएं होती है और ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, समझ रहे हो। और मतलब जिसके अंदर एम्ब्रियो सेक धसा हुआ होता है और आउटर मोस्ट पार्ट विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, मर्दूत की कोशिकाएं, और ये मतलब जो है इसको कहेंगे न्यूसेलस। देख लो वापस, अ मैच्योर ओव्यूल इज ऑलमोस्ट एन ओवल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स हुज मेजर पार्ट इज मेड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड एज न्यूसेलस। आउटर मोस्ट जो मर्दूत की कोशिकाएं होती है वो बीजांड का है, और इसकी कोशिका हमेशा ध्यान रखना कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। इसके बाद में न्यूसेलर बीक, बीजांड काई चौंस जिसको हिंदी में कहते हैं। द न्यूसेलर बीक इज अ प्रोबोसिस लाइक आउटग्रोथ ऑफ द न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर एंड। कुछ एक फैमिलीज के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो माइक्रोपाइलर वाला जो एंड होता है, माइक्रोपाइलर वाले एंड से क्या होते हैं कि इनसे आउट ग्रोथ देखने को मिलती है। कहने का मतलब कुछ एक पार्ट जो है वो मतलब बाहर आकर के इस चौंस नुमा संरचना में हो जाता है, इसको कहेंगे न्यूसेलर बीक। देखो, द न्यूसेलर बीक इज अ प्रोबोसिस लाइक आउट ग्रोथ ऑफ न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर एंड। कहने का मतलब माइक्रोपाइलर वाले एंड की तरफ, जैसे ये वाला है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर कहने का मतलब कुछ एक इसके अंदर आउट ग्रोथ हो जाती है, जिससे मतलब ये टिश्यू जो है कहने का मतलब अधिक मात्रा में बाहर की तरफ चौंस नुमा संरचना में दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं न्यूसेलर बीक। ये पॉलीगोनियसी, यूफोर्बिएसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में एम्ब्रियोसेक, ये एम्ब्रियोसेक वाली संरचना है, और इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ध्यान रखना एम्बेडेड इन न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर धसे हुए होते हैं, और 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। 7 कोशिका, 3 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पूरी एक कोशिका, 3 कोशिका, और ये 3 और 3 6 और 7 कोशिका, और 8 के अंदर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर होता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। कहने का मतलब 2 अगुणित न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के पोलर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जब एम्ब्रियो सेक की अपन स्ट्रक्चर करेंगे इस तरीके से। तो बेटा बीजांड 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ओके, इसको कंप्लीट नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो ओके, इसके बाद इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो होमवर्क के अंदर। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद में डिफाइन फॉलोइंग टर्म, निम्न को परिभाषित करें, बीजांड न्यास और बीजांड व्रंत। ओके, और ये ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर जो रिमेनिंग पार्ट रह रहा है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे, और साथ में पढ़ते रहें। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं 9460656610 पर, या फिर स्कूल आकर के भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, पढ़ते रहें,
नोट डाउन करते रहें। इसकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में PDF आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।